तो दोस्तों मैं झारखंड के एक सरकारी स्कूल में आया हूँ और यहाँ पर जो देख सकते हैं हम ऊपर की ओर जा कोई इसमें शिक्षक नहीं है। शायद सारा पंखा उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, अगर नहीं सही होगा तो आप मुझे बताइएगा। चलिए पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। नहीं पढ़े आता है सर। कुछ भी नहीं पढ़ने आता है? नहीं सर। मैंने क ख भी नहीं लिखने आता है सर। लिखिए तो। डेली स्कूल आती हो तो क्यों नहीं किताब पढ़ने आ रहा है? ये तो नहीं पढ़े आता है सर। अच्छा आप लिखिए किशोर, लिखिए किशोर। आपको किशोर भी लिखने आता? जैसे मन करा वैसे लिखो ना आप, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप टेंशन मत लो, लिखो कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों मैं झारखंड के एक सरकारी स्कूल में आया हूँ और यहाँ पर जो देख सकते हैं हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए अब ऊपर जाते हैं हम। कोई इसमें शिक्षक नहीं है? यस आइए। यस यस। इसमें अभी कोई शिक्षक नहीं है? अच्छा अभी घंटी लगी है क्या? अच्छा चलिए सीट डाउन, बैठ जाइए। अभी कौन सर का है? क्या? अमित सर। क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री का किताब आप लोग लाए हैं? ये कौन सा क्लास है? 10th। अच्छा सेक्शन सी और डी। ये झारखंड का ये पूरा ड्रेस है? अच्छा ड्रेस आप लोग को चेंज भी होने वाला है? चेंज होने वाला है? चलिए कैसा कलर आने वाला है पता है आप लोग को? क्या? ग्रीन आने वाला है? तो कौन अच्छा रहेगा, ये वाला कि ग्रीन वाला? यही अच्छा है ना? तो आप लोग डिमांड कीजिए अपना झारखंड सरकार से कि मुझे यही ड्रेस चाहिए, ग्रीन वाला नहीं चाहिए। यही वाला अच्छा है। लग रहा है ना? चलिए बैठिए। ये मुझे तो पता नहीं है, मैं आपके यहाँ पहली बार झारखंड में रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ, सरकारी स्कूल को दिखाने के लिए पहली बार आया हूँ। और बाकी मैं सारा स्कूल मैं दिखाता हूँ अपने। हाँ जा सकते हैं। बिहार का दिखाते हैं, मगर अब पूरे इंडिया का सरकारी स्कूल मुझे दिखाना है। आपका हिस्ट्री है ना? निकालिए, कौन सा किताब है निकालिए आप। पढ़ाई होती है डेली? यस सर। झूठ मत बोलिए। नहीं सर, होती है, डेली होती है। यस कमिंग आ जाइए। और देखिए मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर लगा कि यहाँ 10th क्लास के लड़कियां हैं और 10th क्लास के लड़कियां यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे यह बात लगा कि मैं यहाँ के तो शिक्षक नहीं हूँ, मगर जितने सारे लड़कियां बाहर थी सारे पूछे कि मैं आई कम इन सर, और मैं इन लोग को बुला लिया कि हाँ अंदर आप आ जाइए, है ना? ये चीज बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को, यानी मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आप लोग ने ऐसा बिहेव किया। यस सर। थैंक यू बोल रहे थे ना? यस सर। चलिए आपके स्कूल में डेली होती है। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ ये पंखा 1 2 3 3 पंखा चल रही है और बाकी सारे पंखे बंद रहती है सर। कितना दिन से खराब है? सर बहुत दिन से। तो आप सर को नहीं बोलते हैं? सर बोले हैं सर कि ठीक करवाएंगे। यस सर। तो क्या बोल रहे हैं? सर बोले कि बनवा देंगे। कितना दिन हो गया? बहुत दिन बोले तो फिर भी सर आए? सर शायद 10 दिन। 10 दिन। अच्छा ठीक है, मैं इसमें ये पंखा जो आप देख सकते हो ऊपर में दिखाइए, भारतीय स्टेट बैंक का दिया हुआ है, शायद सारा पंखा उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ नहीं है, 2 बस दिया हुआ है। 2 पंखा से? यस सर। यानी 2 पंखा भारतीय स्टेट बैंक वाले दिए? यस सर। और बाकी और इधर उधर से लगा होगा, है ना? तो चलिए ठीक है, हम आपके धर्मेंद्र सर जो प्रधानाध्यापक हैं, धर्मेंद्र जी, मैं उनको बोल दूंगा कि आपके स्कूल के पंखे को सही करवा दें। अगर नहीं सही होगा तो आप मुझे बताइएगा। कैसे बताएंगे आप लोग? नहीं पता है ना? मेरे चैनल का नाम है बिहारी बाबू हेमराज। आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा मेरे स्कूल का पंखा नहीं बना है। अगर 5 दिन 6 दिन आप टाइम लीजिए, 1 हफ्ता के अंदर नहीं बनेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके स्कूल में आ जाऊंगा और आपका पंखा हम ठीक करके चले जाएंगे, यानी हम बनवा देंगे। ठीक है?
कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। अच्छा रहेगा ना? तो चलिए, आपका जो हिस्ट्री था तो कितना लेसन से पढ़ाई हो रही है? फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाया गई है अभी? अच्छा अच्छा। तो चलिए, आज फर्स्ट लेसन, यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो 10 क्लास में 9 क्लास में सभी जगह फर्स्ट लेसन ही पढ़ाया जा रहा है ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य किनको समझ में आता है इसके बारे में? आए? अच्छा सुने, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, किनको समझ में आया है इस लेसन को जो सर पढ़ाए हैं आपको? अभी पढ़ाई नहीं हुई है? अच्छा अच्छा, जेप्टिक जो क्वेश्चन बना हुआ है ये याद है आपको? अच्छा, पहले कौन सा लिखवाया गया है? चलिए हम पूछते हैं, चलिए आप पूछिए इनसे। ठीक है, पूछिए। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? क्या बोलेंगे? तुर्की। तुर्की। चलिए कैमिलो काउंट कैमिलो दे कानपुर कौन था? सर याद कर रहे हैं। हाँ, याद। सर मार्सिंडे का प्रमुख राजदूत सर। चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। आपको अभी फर्स्ट लेसन पढ़ाया गया है ना? पढ़ाने के साथ में आपको क्या किया गया है कि कुछ क्वेश्चन लिखवाया गया है ना? तो अभी आप याद नहीं किए हैं क्योंकि 1-2 दिन हुआ ही पढ़ाने के लिए। चलिए, रीडिंग किनको किताब नहीं पढ़ने आता है? सबको आता है? हम पूछें? चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं कि किनको किताब नहीं पढ़ने आता है, आज उनसे हम पूछते हैं। आप लोग डेली आते हैं स्कूल? सही बताइए। आप भी डेली आते हैं? आपको किताब पढ़ने आता है? नहीं आता है? क्यों? मैं तो नहीं पढ़ता है सर, ट्यूशन नहीं धरा है अभी। ट्यूशन नहीं धरा है तो आखिर डेली स्कूल में आएंगे तो आती है? यस सर। तो कैसे देखते हैं आपका किताब का रीडिंग कैसा है, देखें आपका। चलिए पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़े आता है सर। कुछ भी नहीं पढ़ने आता है? नहीं सर। माने क ख भी नहीं लिखने आता है सर। लिखिए तो। लिखिए। चलिए आप लिखिए तो, यहाँ पर आप लिखिए किशोर। किशोर लिखिए, किशोर। आप चौक है? चौक आगे आइए, आप आगे आइए, ये लीजिए। यहाँ भी चौक है। क्या नाम है आपका बेटा? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। डेली स्कूल आती हो? यस सर। तो जब डेली स्कूल आती हो तो क्यों नहीं किताब पढ़ने आ रहा है? ये तो नहीं पढ़े आता है सर। अच्छा, आप लिखिए किशोर, लिखिए किशोर। आपको किशोर भी लिखने आ, जैसे मन करा वैसे लिखो ना आप, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप टेंशन मत लो, लिखो कुछ जैसे आता है, जैसे किशोर जैसे आता है। बैठ जाइए, आइए किशोर लिखिए आप। माने पहला लेटर क्या लिखेंगे? पहला जो शब्द होगा, पहला जो, तो क्या लिखेंगे आप? कुछ बताइए। नहीं आता है? नहीं। क्या नाम बताइए? पूजा कुमारी। पापा क्या करते हैं? काम करता है। क्या चीज के काम करते हैं? घर के। घर के ईटा करता है ना सर। अच्छा, ईटा उटा के काम करते हैं, राज मिस्त्री के काम करते हैं। यस सर। अच्छा, कितना दिन तो नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप 9th 10th में कैसे चले गए? आप भी बताइए। सर आप ये इनको देखे हैं, ये लड़की को कुछ लिखने नहीं आ रहा। क्या? उर्दू टीचर। अच्छा, आप उर्दू टीचर हैं तो फिर भी आप इसमें उर्दू पढ़ने वाले हैं क्या? आज कोई भी नहीं आई है तो कैसे आप बताइए? आपको क म जो भी होता है, किशोर नहीं लिखने आएगा, राम नहीं लिखने आएगा, तो कैसे आप यहाँ 10th क्लास में आपको नाम लिखा दिया गया है? जाइए बैठिए आप, ये लेके जाइए आप। देखिए
बात कहाँ पर आपकी बिगड़ती है? बात आपकी यहाँ बिगड़ती है कि आप लोग हैं सारे पढ़ने वाले। हम लोग चेहरा देख के बता देंगे कि कौन लड़की नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि हमें पता था कि वो लड़की नहीं पढ़ पाएगी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, इसीलिए वहां पर हम लोग गए हुए थे। चेहरा देख के बता देंगे कि ये लड़की को पढ़ने नहीं आता है, ये पढ़ने वाली है, हम चेहरा देख के आपको बता देंगे, क्योंकि एज ए मैं भी शिक्षक ही हूँ। इसलिए तो आप अगर 10 क्लास में हैं, अब आपको अगर नहीं पढ़ने आ रहा है, आपको क नहीं लिखने आ रहा है, म नहीं लिखने आ रहा है, आप ABCD नहीं लिख सकते हैं, तो फिर आप 10 क्लास में कैसे आप चलेगा? आप बताइए। तो इसके लिए जानते हैं समस्या किसका है? यहाँ के प्रधानाध्यापक है, उनको कम से कम पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि बच्ची जो है इनको लिखने नहीं आ रहा है, हम इनको 10 क्लास में नाम नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? इससे क्या होता है कि स्कूल किसका बदनामी हो रहा है? आप लोग का स्कूल बदनामी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर आप बताइए। रीडिंग जो मतलब है, रीडिंग और राइटिंग तो होना ही चाहिए। नहीं, वो लिख नहीं रही है ना। तो ये कमी तो सर प्राइमरी से ही देखना पड़ेगा। हाँ। इस लेवल पे तो मान लीजिए कि हिंदी में अगर लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू। तो जैसे कहने मतलब प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि टेस्ट लेके आप स्कूल में नाम लिखते हैं। आपके यहाँ ठीक है, मगर वो लड़की कुछ नहीं लिख रही है तो फिर भी हम 10 में क्यों लिखेंगे? अब 9th में तो कोई यहाँ कंपटीशन होता नहीं एडमिशन लेने के लिए, तो बच्चे 8 पास होके आते हैं तो हम लोग एडमिशन लेते हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत नीचे से है। बिल्कुल है ना? नीचे से समस्या है कि जब ये 9 क्लास में यहाँ एडमिशन करवाई और जहाँ से ये पढ़ के आई 7 में, 8 में, 5 में, 2 में, वहाँ उसको गार्जियन नहीं ध्यान दिए, इनके माता पिता नहीं ध्यान दिए और नहीं स्कूल वाले ध्यान दिए। तो यही कारण होता है कि आपका सरकारी स्कूल क्या होता है? बदनाम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग को पढ़ने आता है ना? सही में आपको आता है किताब पढ़ने? पढ़िए तो। नहीं, आप जो कॉपी में लिखे हैं उसी को पढ़िए। चलिए। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। काउंट कैमिंडो दे कुवर कौन था? सेडनिया पिडमोंट का मंत्री प्रमुख था। चलिए बैठिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए, और जो आपका फर्स्ट लेसन आज पढ़ाया गया है, और फर्स्ट डे मैं आपके झारखंड में आया हूँ, आप लोग से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मगर सर कोशिश कीजिएगा कि धर्मेंद्र सर जी आए तो ये पंखा उनका थोड़ा सा ठीक करवा दें सर, इसलिए कि पूरा हाउस फुल रहता है, मगर आज शनिवार के चलते लोग नहीं आ पाई है ना। मगर आप लोग डेली आते हैं, रेगुलर आते हैं ना? चलिए ठीक है, एक बार बाय कर दीजिए आप लोग। बाय कीजिए, बाय।